आलू पराठा खाने वाले भूत। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम सुनीता था। उसका पति गांव में आलू पराठा बेचा करता था। फिर एक दिन उसकी किसी कारण मौत हो जाती है और सुनीता अकेली पड़ जाती है। उसके पति ने जितने भी पैसे जोड़े थे वो सब अब खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, अब तो सारे जुड़े हुए पैसे भी खर्च हो गए। अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? लगता है अब मुझे ही आलू पराठे की रेडी लगानी होगी, लेकिन मेरे पास सामान खरीदने के तो पैसे ही नहीं हैं। फिर वो उधार में आलू खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाती है। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे 10 किलो आलू उधार दे सकते हो? मैं जल्दी आपका पैसा चुका दूंगी। अरे नहीं नहीं, उधार नहीं दे सकता। हर जगह बाढ़ आने की वजह से मंडी में आलू वैसे भी बहुत महंगा हो गया है। सुनीता बहुत सारे व्यापारियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी उधार में आलू नहीं देता। फिर वो परेशान होकर गांव वापस लौट रही होती है। कितना अच्छा होता अगर हमारा खुद का एक खेत होता। मैं खुद के आलू उगा लेती, बाहर से खरीदने भी नहीं पड़ती और मुनाफा भी ज्यादा होता। तभी सुनीता की नज़र एक खंडहर के आगे खाली पड़ी जगह पर पड़ती है। वो जगह बहुत उपजाऊ दिख रही होती है, खेती के लिए एकदम सही। अरे, एक काम करती हूँ, इस खाली जगह पर ही आलू उगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे आलू हो जाएंगे। एक बार मेरा काम धंधा चल गया तो फिर मंडी से आलू खरीद लूंगी। फिर यही सोचकर सुनीता उस खाली जगह के लालच में आकर वहीं आलू की खेती करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जमीन पर वो आलू उगा रही है वो जगह श्रापित है। फिर कुछ ही दिनों में बहुत सारे आलू उग जाते हैं, लेकिन सुनीता जब भी कोई आलू तोड़ती तो आलू की जड़ में खून लगा होता। अरे, ये खून कैसा है? जब भी सुनीता कोई आलू तोड़ती तो उसकी जड़ से खून आने लगता। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? हर आलू के साथ खून क्यों आ रहा है? अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, इन्हें अच्छे से पानी से धो दूंगी। किसी को क्या ही पता चलने वाला है। फिर सुनीता खेत के सारे आलू तोड़कर अपने घर ले आती है और उन्हें पानी से धो लेती है। फिर अगले दिन से वह आलू पराठे की रेडी लगाना शुरू कर देती है। आलू पराठा खा लो, 10 रुपए में 2 आलू पराठा। आओ आओ, जल्दी आओ, सबसे सस्ता यही पाओ। इतना सस्ता आलू पराठा देखकर उसकी दुकान के आगे लाइन लग जाती है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। इतने सारे लोग, वाह वाह वाह। फिर आसपास के रेडी वाले सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतना सस्ता आलू पराठा कैसे बेच रही है। पहले ही दिन सुनीता की बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके आलू पराठे की वजह से पूरा गांव तबाह होने वाला था। फिर आधी रात होते ही अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ जी? अरे यार, 10 रुपए के 2 आलू के पराठे खा लिए, तब से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी मुकेश के शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी मुकेश डरावनी डरावनी आवाज निकालने लगता है। तभी मुकेश देखते ही देखते भूत बन जाता है। उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, इन्हें क्या हो गया? ये तो भूत बन गए। मुझे भूख लगी है, मुझे आलू पराठा खाना है। जल्दी मुझे आलू पराठा ला कर दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे नास पीटे, आधी रात को मैं आलू के पराठे कहाँ से लेकर आऊं? तेरी इतनी हिम्मत! रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। ये नास पिटा तो मुझे खाने की बात कर रहा है। तभी मुकेश की पत्नी भागते भागते घर से बाहर निकल जाती है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। तभी वो देखती है कि और भी औरतें चीखती चिल्लाती अपने अपने घरों से भाग रही हैं। अरे क्या हुआ बहन, तुम भाग क्यों रही हो? अरे बहन, पता नहीं अचानक से मेरे पति को क्या हुआ। उन पर किसी भूत का साया हो गया और वो मुझे खाने को दौड़ पड़े। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। पता नहीं, जब से आलू पराठा खाकर आए हैं तब से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तभी वहां और भी औरतें आती हैं। उन सबके पति भी पराठा खाने के बाद भूत बन चुके थे। खोल दरवाजा, मुझे भूख लगी है। खोल दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, मुझे आलू पराठा खाना है। वो सभी भूत अपने अपने घरों में कैद थे
और खिड़कियों से गुर्रा रहे थे। सभी की पत्नियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और पड़ोसन की छत पर जाकर छुप जाती हैं और पूरी रात वहीं छुपी रहती हैं। वो भूत पूरी रात दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी सुबह होने पर मुकेश के घर दूध वाला आता है। दूध ले लो दूध वाला। अरे आज शोभा भाभी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? शोभा भाभी, अरे दूध ले लो। अरे ये दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। एक काम करता हूँ, दरवाज़ा खोलकर दूध अंदर रख देता हूँ। अगर बाहर रख कर जाऊँगा तो गली के कुत्ते सारा दूध पी जाएंगे। फिर दूध वाला दरवाज़ा खोल देता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने भूत खड़ा होता है। अरे मर गए रे। अरे अरे ये क्या चीज़ है भाई? अरे बूझ जी, मैं तो दूध देने आया था। अरे मुझे माफ़ कर दो। फिर दूध वाला वहां से उल्टे पैर भागने लगता है। अरे मर गए रे। अरे ये भूत कहाँ से आ गया? अरे नहीं, ये दूध वाले ने तो दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। अब क्या होगा? फिर भूत गुर्राता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और अपने साथी भूतों को भी उनके घरों से आजाद कर देता है। अब वो सब भूत गांव की सड़कों पर घूम रहे होते हैं। अरे शोभा बहन, अब क्या होगा? ये कमबख्त सारे भूत तो आजाद हो गए। तभी सुनीता भी अपनी रेडी लेकर घर से निकल पड़ती है। कल तो मज़ा ही आ गया। बस आज भी कल जितनी कमाई हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर कुछ देर में सुनीता भी अपनी जगह पहुंच जाती है और रेडी लगाकर ग्राहकों को आवाज देने लगती है। आओ आओ, आलू पराठा खाओ। 10 रुपए के दो, इतना सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी आओ और जल्दी पाओ। तभी वो सारे भूत सुनीता की रेडी के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुनीता के होश उड़ जाते हैं। अरे मर गई रे, इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? हाय, अब मैं क्या करूं? ओ सुनीता, जल्दी से आलू पराठा खिला। मैं कल रात से इसे खाने के लिए तड़प रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर भूत जी, मैं अभी आप सबके लिए पराठे बना देती हूँ। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई? अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कोई भी होशियारी दिखाई तो ये सब मिलकर मुझे ही खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश की पत्नी बाकी सब औरतों को लेकर जंगल में तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से सब देख लेता है। ये सब उस सुनीता के लालच की वजह से हो रहा है। उसने सबको श्रापित आलू खिलाए हैं, जिसकी वजह से सब लोग भूत बन रहे हैं। तुम औरतों को मेरा एक काम करना होगा। फिर तांत्रिक उन औरतों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ भूत सुनीता की रेडी पर पराठे बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। ए सुनीता, जल्दी पराठा बना, नहीं तो तुझे ही खा जाएंगे। आज का दिन ही खराब है। एक तो बोहनी भी नहीं हुई, ऊपर से नास पिटे भूत फ्री का खाना खाने आ गए। तभी वह औरतें दबे पांव आती है और सुनीता की रेडी के पास रखी आलू की बोरी को उठाकर भागने लगती है। भूत ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ए बेवकूफ औरत, ये आलू की बोरी कहाँ लेकर जा रही है? रुक। अरे शोभा बहन, जल्दी भागो, ये कमबख्त भूत हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे तो आलू ही चोरी हो गए। फिर सुनीता भी उन औरतों के पीछे भागने लगती है। फिर वो सब औरतें भागती हुई तांत्रिक के पास पहुंचती हैं। वहां तांत्रिक ने हवन तैयार किया होता है। उसमें आग जल रही होती है। तांत्रिक बाबा, आपके कहने पर हम सारे आलू ले आए हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से ये सारे आलू इस हवन कुंड में डाल दो। फिर शोभा आलू की बोरी को हवन कुंड में डाल देती है। आलू जलते ही वो सारे भूत तड़पने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उन सब आदमियों से भूत का साया हट जाता है और वह सब ठीक हो जाते हैं। अरे वाह वाह, मैं तो ठीक हो गया। सुनीता, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें उस खंडहर के खेत से दूर रहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से यह सब हुआ है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर सुनीता सबसे माफी मांगती है और मेहनत करके अपना आलू पराठे का काम चलाती है।